इस वक्त की लाइव बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही दोस्तों, हमारे देश में भी कोरोना का खतरा अब बढ़ने लगा है और इसी बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी नाक के जरिए ये वैक्सीन लगेगी। बूस्टर डोज के तौर पर ये लगाई जाएगी, प्राइवेट अस्पतालों में भी मिल सकेगी। जी हाँ, दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने इसे बनाया है और नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसे आज से ही कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी शामिल कर लिया गया है। नेजल वैक्सीन लगाने के फायदे क्या होंगे, जो भी आप देख सकते हैं। वायरस को नाक में खत्म किया जा सकेगा, इससे फेफड़ों पर इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा वायरस। नेजल स्प्रे की तरह नाक में बूंद डालकर ये वैक्सीन दी जा सकेगी और इस वैक्सीन को लेकर हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग भी नहीं देनी होगी। प्रोडक्शन और स्टोरेज आसान होगा, इससे वैक्सीन के वेस्टेज की समस्या खत्म होगी। और क्योंकि इंजेक्शन से नहीं देना होगा तो इसलिए बच्चों को भी इसका टीका आसानी से लगाया जा सकेगा, क्योंकि सुई से अक्सर बच्चे डरते हैं, राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना पर अपडेट आ रहा है कि दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन में रोजाना 10 लाख केस, सरकार 4000 ही बता रही है। शमशान घाटों पर हालात ये चल रहे हैं कि 20-20 दिनों की वेटिंग लिस्ट चल रही है। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी का यह दावा है कि चाइना में रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही 24 घंटों के दौरान 5000 से भी ज्यादा मौतें हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनवरी में डेली केसेस बढ़कर 37 लाख तक पहुंच जाएंगे। यह आंकड़ा मार्च तक 42 लाख हो जाएगा। ये बड़े ही हैरान करने वाले डेटा है। चाइना की कुछ अंदरूनी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से शव रखने के लिए भी जगह नहीं है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और चाइना सरकार डेटा भी छुपा रही दुनिया की दूसरी गवर्नमेंट से। मतलब कि कोरोना फैलते ही पुरानी करतूतें दोहराने लगा ड्रैगन। दुनिया को भारी पड़ सकती है चीन की ये छुपा छुपी, क्योंकि आंकड़े छुपाने वाली बातें दुनिया से छुपाना दुनिया भर के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। चीन में हाहाकार तो है ही, साथ ही अब जापान और अमेरिका भी निशाने पर है। हालात ये कि इन सभी देशों में ऑफिशियल आंकड़ों को भी देखे तो भी 1374 लोग एक दिन में मर रहे हैं। कल जिस देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई वह चीन या अमेरिका नहीं था, बल्कि जापान है। जापान में भी कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। कोरोना से एक दिन में ही जापान में 339 लोग मारे गए, जबकि अमेरिका में 289 और जापान में पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि एक दिन में ही 1,84,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका में भी 43,000 से ज्यादा और ब्राजील में भी 43,000 से ज्यादा। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं दोस्तों, अमेरिका, जापान, ब्राजील, फ्रांस, कोलंबिया और चाइना, जिनमें कोरोना बहुत ज्यादा गंभीरता से फैला हुआ है। हमारे भारत में भी BF.7 वेरिएंट के सिम्टम्स को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है और अगर ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत आप अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। बिना कफ वाले खांसी, कफ के साथ खांसी हो जाए, सिर दर्द हो रहा हो, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, थकान, ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप अपना चेकअप करवाएं। वहीं देखिए, कोरोना की हार से फिर से शेयर मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब तक सेंसेक्स 3500 से ज्यादा अंक टूटा। वहीं दोस्तों, BBC न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल शेयर किया गया कि क्या चीन जैसे हालात हुए तो हमारा भारत निपट पाएगा। इस पर आखिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और देश के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए कुछ और राज्य सरकारों के बड़े फैसले। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी पुलिस वालों के लिए अब मास्क और बूस्टर डोज अनिवार्य हो चुका है। कोरोना को लेकर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट जारी कर दिया और जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको मास्क पहनना जरूरी होगा और उनको बूस्टर डोज लगवाना भी जरूरी होगा। राजस्थान सरकार ने भी कोरोना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और स्वास्थ्य विभाग ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई। हर पॉजिटिव मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। वैसे दोस्तों, अगर आपने कोरोना की पहली या दूसरी दोनों वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उसके बावजूद भी आपको बूस्टर डोज लगवाना चाहिए या नहीं, या बूस्टर डोज लगवाने पर आपका कोरोना का खतरा कितना कम हो सकता है, इस पर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मैंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, इस वजह से मुझे कोरोना का कितना खतरा है। तो दोस्तों, जिन जिन भी लोगों ने बूस्टर या प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाया ना, वो तुरंत जाकर लगवा लें, क्योंकि अभी तो ये फ्री में अवेलेबल है। जिस तरह कोविड के वापस आने के कयास लगाए जा रहे हैं ना, आने वाले दिनों में बूस्टर डोज के लिए भी लाइन लगना शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से बूस्टर डोज लगवाना एक एंटीडोज है और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी के फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जैसे कि स्पेशली हॉस्पिटल में अगर आप एम्प्लॉय हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स में और भी सोशल वर्कर और भी कई तरह के अलग अलग काम करने वाले हो गए ना, सफाई कर्मचारी वगैरह वगैरह, तब तो आपको बूस्टर डोज जरूर लगानी चाहिए, है ना। पिछले 28 दिनों में चीन, अमेरिका, जापान, ब्राजील वगैरह इन देशों में WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। ज्यादातर कंट्रीज में एक महीने से भी कम समय में डबल के लगभग केस होने में आए हैं। हमारे भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में मात्र 163 कोरोना के नए मामले सामने आए। हालांकि अभी डरने की जरूरत नहीं है, सरकारों का भी यही कहना है। लेकिन कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और इसमें लोगों से अपील की है कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए जहां तक हो सके मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें। खबर आ रही कि आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है कोरोना को लेकर। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए और बूस्टर डोज को अनिवार्य कर दिया। राजधानी दिल्ली के एम्स में भी यह नया नियम लागू हो चुका है। मास्क लगाना अनिवार्य होगा और 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक रहेगी। दिल्ली एम्स में जितने भी एम्प्लॉय हैं और जितने भी पेशेंट हैं जिनके परिजन मिलने वगैरह के लिए भी आते हैं, उनको भी मास्क लगाना जरूरी
जरूरी होगा। और जहां तक सवाल ये आता दोस्तों की चीन जैसे हालात हुए तो क्या भारत निपट पाएगा, तो इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देते हुए कहा कि अभी हमारे भारत में स्थितियां नियंत्रण में हैं और जिस तरह से हमने पहले कोरोना को हैंडल किया उसी तरह से दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बेहतर तरीके से कोरोना वायरस से भारत लड़ने में कारगर साबित होगा। हालांकि सभी देशवासियों से गुजारिश की है कि साल 2023 में कोरोना वापस इतना विकराल रूप ना ही ले तो ज्यादा बेहतर है। और आप और हम सबको मिलकर भी साथ देना होगा, मास्क लगाना जरूरी होगा, तभी हम सब कोरोना महामारी से लड़ पाएंगे। वरना दोस्तों आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों दौरान क्या हालात हुए थे। सभी लोगों के धंधे काम धंधे बिजनेस चौपट हो गए, इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई, लोगों को कितना नुकसान हुआ। जवान लोग कई लोगों के परिवार में से जा बसे, कितने दुखों का पहाड़ टूटा, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर आप और हम सभी यही चाहते हैं कि यही दिन यही हालात हमें दोबारा नए साल 2023 में ना देखना पड़े तो सावधानी जरूरी है। उम्मीद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मास्क लगाएं और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य की कोरोना अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।